पिछले दिनों आईसीएमआर का सीरो सर्वे आया जिसमें पता लगा कि भारत की 68% आबादी कोविड से संक्रमित हो चुकी है और तकरीबन 40 करोड़ लोगों पर अभी खतरा मंडरा रहा है। इस बीच वैक्सीन को लेकर भी लोगों की दुविधा देखने को मिल रही है। ऐसे में तमाम मसलों पर आईसीएमआर के महामारी विज्ञान और संक्रामक रोग विभाग के हेड डॉक्टर समीरन पांडा से राहुल पांडे ने बात की है। जब दूसरी लहर आई थी तो पूरे देश में हुए संक्रमण का 80% 10 राज्यों से आया था। 19 राज्य ऐसे थे जिसमें वैसा संक्रमण नहीं फैला जैसा कि दिल्ली या फिर महाराष्ट्र में पाया गया था। इन तमाम राज्यों में जो लोग हैं उनको लेकर एक आशंका जरूर है। वहां अगर तीसरी लहर आती है तो डर तो है ही, जोखिम भी है। हालिया सीरो सर्वे में 68% आबादी के कोविड संक्रमित होने की बात कही गई है। इससे तीसरी लहर को लेकर क्या मतलब निकाला जाए? क्या वो दूसरी लहर से कम खतरनाक होगी? 68% लोगों में एंटीबॉडी मिलने का मतलब है कि 100 आदमी में से 68 को इन्फेक्शन हो चुका है, इसलिए एंटीबॉडी तैयार हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि उन 68% में कुछ लोगों ने वैक्सीन ले रखी हो, इस वजह से एंटीबॉडी तैयार हुई हो। बाकी रह गए 32%, तो इस 32% में एंटीबॉडी नहीं आई है। इनमें लड़ने की क्षमता पैदा नहीं हुई है क्योंकि इनको संक्रमण नहीं हुआ है और वैक्सीन भी नहीं लगी है। इन पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। इनकी पहचान का कोई तरीका है? ये 32% लोग कौन हो सकते हैं? ये बहुत बड़ा देश है, मास बेस में हमें अलग अलग तरीके से देखते हैं। जब दूसरी लहर आई थी तो पूरे देश में हुए संक्रमण का 80% 10 राज्यों से आया था। देश में 19 राज्य ऐसे थे जिसमें वैसा संक्रमण नहीं फैला जैसा कि दिल्ली या फिर महाराष्ट्र में पाया गया था। तो इन तमाम राज्यों में जो लोग हैं उनमें एक आशंका जरूर है। यहाँ मैं दो चीजें कहना चाहूंगा कि 32% यानी कि लगभग 40 करोड़ लोग हैं। इन 40 करोड़ लोगों में एंटीबॉडी नहीं है। ये बहुत सारे राज्यों में फैले हुए हैं। तो जिस राज्य में दूसरी लहर इतनी ऊंचाई तक नहीं गई, संक्रमण उतना नहीं फैला, वहाँ अगर तीसरी लहर आती है तो डर तो है ही, जोखिम भी है। इन राज्यों में जरूर सावधानी बरतनी चाहिए। देश में अगस्त से दिसंबर तक के बीच में तीसरी लहर के आने की भविष्यवाणी की जा रही है। कुछ जानकारों ने उन मॉडलों पर भी सवाल उठाए हैं जिनके आधार पर ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। ये भविष्यवाणी की बात नहीं है, ये मॉडलिंग एक्सरसाइज है। मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में दूसरी लहर के बाद पिछले दिनों बहुत सारे टूरिस्ट चले गए, जिसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। वहां अचानक बढ़ गई तो उधर संक्रमण फैलने के चांस भी बढ़ गए हैं। ये भविष्यवाणी नहीं है, विज्ञान है। जिस राज्य में पहली या दूसरी लहर में ज्यादा संक्रमण नहीं हुआ उन राज्य में जरूर जोखिम है। हाल में ये खबर आई थी कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद कुछ लोग डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हुए हैं। इस मुश्किल को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? अभी देश में डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है तो इसके लिए भी सावधानियां रखनी होंगी। जो कोरोना के लिए रखते हैं, कोविड का जो टीका है वो आपको संक्रमण से लड़ने की ताकत तो देता है, लेकिन वो संक्रमण का रोकता नहीं है। आपने टीका लगवा लिया है, उसके बाद अगर आपको संक्रमण हो गया है तो वो गंभीर नहीं होगा। आपको अस्पताल में एडमिट होने, ऑक्सीजन या इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन संक्रमण फिर भी आपको हो सकता है और आपसे दूसरों को भी फैल सकता है। इसलिए मास्क तो हमेशा लगाए रहना चाहिए। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।